मित्रों, अभी इस पल जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आपका दिमाग एक सिग्नल भेज चुका है। आपको नहीं पता, लेकिन वो सिग्नल कहीं रजिस्टर हो चुका है। और डरावनी बात यह नहीं है कि सिग्नल गया। डरावनी बात यह है कि अब सिग्नल भेजने के लिए आपसे पूछा भी नहीं जा रहा, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहा क्या कोई आपके दिमाग में चिप डाल सकता है। असल सवाल ये है, क्या अब चिप डालने की जरूरत भी बची है? अगर मैं आपसे कहूं कि आज न्यूरोसाइंस उस जगह पहुंच चुकी है जहां दिमाग को पढ़ने के लिए ना सर्जरी चाहिए, ना वायर, ना इम्प्लांट, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक झर्रे जो आपके भीतर उड़ते हुए न्यूरॉन से बात कर सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि अगर ये सच है तो ये टेक्नोलॉजी आपके शरीर में नहीं, सीधे आपकी इजाजत के कॉन्सेप्ट में घुस रही है। अगर सेंसर लगाने के लिए अब सर्जरी भी ना करनी पड़े, तो क्या आपके विचार भी स्कैन होने लगेंगे बिना आपकी जानकारी? क्या इंसान अब उस दुनिया में प्रवेश कर रहा है जहां ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए सेंसर लगाए नहीं जाते, बल्कि उड़ते हुए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आपके न्यूरॉन से जुड़ जाते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो सवाल ये नहीं होगा कि डेटा रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। सवाल होगा, विचार का मालिक कौन रहेगा? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के वैज्ञानिक इसी सवाल पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है न्यूरल डस्ट। ये कोई मेटाफोर नहीं, ये कोई साई-फाई आइडिया नहीं, ये लिटरल माइक्रो सेंसर टेक्नोलॉजी है, जिसमें मिलीमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स आपके न्यूरॉन की एक्टिविटी को वायरलेसली रिकॉर्ड कर सकते हैं। आकार एप्लीकेशन के अनुसार माइक्रो स्केल में बदलता है, लेकिन आइडिया एक ही है। सेंसर्स इतने छोटे कि शरीर उन्हें नोटिस तक न करे। ये सेंसर्स माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स से पावर्ड होते हैं। मतलब इन्हें बैटरी की जरूरत नहीं। ये आपके ब्रेन या स्पाइन के आसपास इम्प्लांट होते हैं, और जैसे ही न्यूरॉन फायर करता है, ये पार्टिकल उस सिग्नल को डिटेक्ट करता है और अल्ट्रासोनिक सिग्नल के रूप में बाहर भेज देता है। रिसीवर डिवाइस उस सिग्नल को कैप्चर करता है, जहां न्यूरॉन फायरिंग पैटर्न की पूरी मैप बन सकती है। तो सवाल उठता है, क्या आपकी यादें अब फ्रीक्वेंसीज में बदली जा रही हैं? यहां यादें लिटरली नहीं, बल्कि मेमोरी से जुड़े न्यूरल पैटर्न्स का सिग्नल सिग्नेचर। मतलब किस न्यूरॉन ने कब फायर किया, किस इंपल्स पर फायर किया और किस डायरेक्शन में फायर किया, ये न्यूरल डस्ट बता सकता है। और यहीं से मॉनिटरिंग खत्म होती है और प्रिडिक्शन शुरू। और जिस दिन प्रिडिक्शन संभव हो गया, उस दिन मैनिपुलेशन सिर्फ टाइमिंग का खेल बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। सवाल ये है, अगर कोई एक्सटर्नल सिस्टम आपके हर इंपल्स को पहले पढ़ ले, तो क्या फ्री विल अब भी आपकी रहेगी? क्योंकि फ्री विल तब तक ही फ्री होती है जब तक किसी के पास आपके इंपल्सेस का मैप ना हो। अगर मशीन पहले से जानती हो कि आप क्या सोचने वाले हैं, तो सोचने का अधिकार किसका है? कहीं ये टेक्नोलॉजी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले मरीजों के लिए उम्मीद बनती है, कहीं पार्किंसंस और एपिलेप्सी जैसे न्यूरोलॉजिकल स्टॉर्म्स को शांत करने की कोशिश करती है, और कहीं डिफेंस फंडेड कॉग्निटिव रिसर्च में इंसानी सोच को डिजिटली तेज और प्रिसाइज बनाया जाता है। यानी एक ही जर्रा कभी इलाज, कभी एनहांसमेंट और कभी सर्वेलेंस बन जाता है। अगर सेंसर इम्प्लांट करने के लिए ना स्कल खोलना पड़े, ना वायर लगे, तो क्या यह सर्वेलेंस का सबसे खतरनाक रूप नहीं? क्योंकि सर्वेलेंस तब खतरनाक नहीं होती जब वो दिखती है, वो तब खतरनाक होती है जब वो महसूस भी ना हो। अगर एक नेजल स्प्रे ब्रेन रीडिंग सेंसर इंस्टॉल कर दे, तो क्या प्राइवेसी अब सिर्फ बाहरी चीज रह जाएगी? तो क्या अगली बार जब आप छींकें, तो आपके दिमाग में कोई चिप क्वाइटली एंट्री कर सकती है? जिस दिन आपका इंपल्स प्रिडिक्ट हो गया, उस दिन आप इंसान नहीं रहते। आप एक रीडेबल सिस्टम बन जाते हैं जिसे कोई और डिकोड कर रहा होता है। और जब दिमाग डेटा ट्रांसमिटिंग डिवाइस बन जाए, तो सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं रहता,
सवाल इंसान होने का रह जाता है।